दिन में 45 हत्याएं, नहीं रुक रहा है अपराध। और आखिर कैसे, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। 22 नवंबर का वो डेट तो आपको याद ही होगा जब सम्राट चौधरी ने गृहभार संभाला था और ये कहा था कि अब अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और अपराध को बिहार से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो एक तरीके से रिपोर्ट सामने आ रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है, वो कुछ और ही दावा कर रहा है। जी हाँ, 10 दिन में 45 हत्याएं हुई हैं और क्राइम बढ़ते जा रहा है। जो एक तरफ कहा जा रहा है कि क्राइम रेट कम हो रहा है, बिहार में क्राइम को खत्म किया जा रहा है, अपराध को खत्म किया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ रिपोर्ट जो है सामने आ रहा है। खैर, ये रिपोर्ट जो है सरकारी नहीं है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट ये जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट जो है यही कहती है कि 10 दिन के अंदर 45 हत्याएं हुई हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है और ये बढ़ते जा रहा है। यानी कि पिछले समय की अगर बात की जाए, जो कहा जाता था कि एक तरीके से अपराध जो है बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब जब से सम्राट चौधरी गृहभार संभाले हैं तो एक्शन मोड में आ गए हैं। लेकिन ये एक्शन मोड का रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इसका रिजल्ट जो है जैसा हमें चाहिए वैसा देखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 45 हत्याएं 10 दिन के अंदर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे भी ज्यादा हत्याएं हो सकती है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही कहा जा सकता है कि जो मॉडल है, यानी कि यूपी मॉडल की बात की जाती है, सम्राट चौधरी का कहा जाता है कि सम्राट चौधरी बिहार से अपराध को खत्म कर देंगे, ये सब का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर ये 10 दिन की रिपोर्ट में क्या कुछ है। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने 22 नवंबर को ये बातें मीडिया से कही कि अब अपराध को खत्म कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद के 10 दिनों में राज्य भर में 45 मर्डर हुए हैं। ये आंकड़े सरकारी नहीं है और ये आंकड़े जो है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बनाए गए हैं। राजधानी में प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून दिया गया, तो गया जी में प्यार करने पर कनपट्टी पर गोली मार दी गई। सिवान में तो रेप करने के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने लड़की खोजने की गुहार लगाई तो पुलिस ने यह कहकर लौटा दिया कि जवान लड़की है, घूमने गई होगी। और इसके अलावा सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद यूपी मॉडल की तरह क्राइम खत्म करने की बात कही जा रही है। बुलडोजर एक्शन चर्चा में है। इस बीच राज्य में हत्या और रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमने 20 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक बिहार में हुए हत्याओं का मीडिया रिपोर्ट निकाला। इन दिनों में करीब 45 हत्याएं हुई हैं। इनमें कुछ हीनियस क्राइम जैसे कि रेप कर, मर्डर, सिर कुचल कर मार देना, भाई बहन की हत्या, सिर से धड़ अलग करना, मतलब यानी कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो क्राइम है वो देखने को मिला। और 27 नवंबर 2025 को सिवान जिले के पचरूखी थाना क्षेत्र के गांव में अरहर के खेत से एक युवती का शव मिला। परिजनों ने रेप फिर हत्या की आशंका जताई। कहा कि 26 नवंबर की शाम वह घर से खेत के लिए निकली थी, देर रात तक वापस ही नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। परिजन पचरूखी थाना पहुंचे, बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने यह कहकर लौटा दिया कि जवान लड़की है, किसी लड़के के साथ चली गई होगी, इंतजार करिए, खुद लौट आएगी। अगली सुबह युवती का शव अर्धनग्न स्थिति में मिला। उसके बाद अगर दूसरे केस की बात की जाए तो 25 नवंबर को कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के इस माइलपुर में 10 साल की शिवानी और 12 साल के सुधीर की लाश मिली थी। दोनों को फंदे से लटकाया गया था। मृतक बच्चों के पिता ने गांव के दबंगों पर नलकूप से पानी पीने के चलते दोनों की हत्या करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि शिवानी खेत में काम करने गई थी, काफी देर बाद घर नहीं लौटी तो दूसरी बेटी और बेटा सुधीर उसे देखने गए। शिवानी को खेत के पास फंदे से लटका देखकर दोनों घबरा गए। बहन भागकर घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी, जबकि सुधीर वहीं रुक गया। बच्चों के पिता के अनुसार जब वे मौके पर पहुंचे तो शिवानी का शव नीचे उतारकर जमीन पर रखा हुआ था और बेटा सुधीर फंदे से लटका हुआ था। उन्होंने गांव के दबंगों पर आरोप लगाया। कहा कि कुछ दिन पहले बच्चों ने दबंगों के खेत के पास लगे नलकूप से पानी पी लिया था। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। दबंगों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। उसी रंजिश में दोनों की हत्या की गई है। मृतक बच्चों के परिजनों के आवेदन पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। वहीं 20 नवंबर को दरभंगा में लव अफेयर में 26 साल के गोलू की हत्या की खबर आई। वह 15 नवंबर से लापता था। 20 नवंबर को उसका धड़
कमला बलान नदी के किनारे बालू में दबा मिला। 21 नवंबर की रात 50 मीटर दूर उसका सिर मिला। सिर के मांस को जानवर खा गए थे। इतने निर्दयी तरीके से उसे मारा गया था। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया कि गोलू का गांव की एक विवाहित महिला से प्रेम संबंध था। महिला के पति ने पत्नी और कई अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की है। महिला ने गोलू से लाखों रुपए लिए, उससे ऑनलाइन शॉपिंग करवाया, यानी कि पैसे रहे थे, उसके बाद जो है ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 4 आरोपियों निर्मला देवी, संजीव शर्मा, दीपक शर्मा और प्रकाश पासवान को गिरफ्तार किया। दो मुख्य आरोपी फरार है फिलहाल। 25 नवंबर को पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनचक इलाके में कारोबारी अशरफी राय की हत्या की गई। 2 अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उसके अलावा कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा 27 नवंबर को गया में प्रेम प्रसंग के विवाद में 18 साल के संजय कुमार को हाथ पैर बांधकर कनपट्टी और गर्दन में गोली मार दी गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसको लेकर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया और ऐसे कई सारे मामलों की रिपोर्ट जो है अब सामने आ रही है। और उस रिपोर्ट की बात की जाए तो ये दर्शाता है कि बिहार में अपराध खत्म हो नहीं रहा है बल्कि बढ़ते जा रहा है। 10 दिन के अंदर 45 हत्याएं, जो कि ये बताती हैं कि क्राइम रिकॉर्ड कम नहीं हो रहा है बल्कि क्राइम रेट बिहार में बढ़ते जा रहा है। और इसको लेकर भले ही बिहार पुलिस जो है एक्शन में है और सम्राट चौधरी एक्शन में है, लेकिन ये हत्याएं हो क्यों रही है? इस हत्याओं को कम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्राइम रेट कम क्यों नहीं हो रहे? ये बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी इसको लेकर क्यों नहीं कोई बड़ा एक्शन ले रहे हैं? जो क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है वो कम होने की जगह एक तरीके से देखा जा रहा है कि डे बाय डे ये बढ़ते जा रहा है। 10 दिन के अंदर 45 हत्याएं, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से कहा गया कि सुशासन स्थापित होगा और पूरी तरीके से अपराध को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अपराध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है और अपराधी जो है तांडव करते नजर आ रहे हैं, बेलगाम हो चुके हैं और अपराध को अंजाम दिए जा रहे हैं। आखिर इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन तब तक के लिए बने रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।